हेलो दोस्तों, आपका अरुणेन मोनूफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, नंबर सिस्टम है, उसका लेक्चर नंबर 11th लेकर आ गया हूँ। लेकिन हम 11th लेक्चर को आपको 2 या 3 पार्ट में डील करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11th का पार्ट फर्स्ट है। आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, यानी वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। रियल नंबर क्या होते हैं ये हमने अपने पिछले लेक्चरों में बताया है। और अगर आप हमारा लेक्चर नंबर 11 का पार्ट नंबर फर्स्ट समझना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले सारे लेक्चर देखिए, क्योंकि अगर आप हमारे पिछले सारे लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो शायद है कि आपको ये लेक्चर उतना अच्छे समझ में ना आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पिछले सारे लेक्चर देख चुके हैं। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे दिख रही रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके बगल में दिख रही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और साथ में कमेंट भी करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस, यानी रियल नंबर क्या होते हैं। ऐसे हमने आपको बताया कि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के यूनियन से जो मिलता है फिट, वो रियल नंबर होता है। तो जब हम रियल नंबर की बात करते हैं, रियल नंबर के एक्सपांशन की बात करते हैं, डेसिमल एक्सपांशन की, तो हमें रियल नंबर के अंदर पता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमें जब इनके दशमलव प्रसार की बात करनी होगी तो हम रेशनल और इरेशनल नंबर को अलग अलग पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर्स में। अब एक प्रश्न और उठता है कि हमें डेसिमल एक्सपांशन की ज़रूरत क्यों हुई। तो हम बता दें आपको कि डेसिमल एक्सपांशन की ज़रूरत इसलिए हुई कि जैसे आप ये हमारी रियल लाइन है, तो इस रियल लाइन में अगर हम मान लीजिए हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3, ऐसे ये नंबर है हमारी नंबर लाइन में। तो अगर हम एक नंबर लें 1/2, तो इस 1/2 को जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये 0.5 इसका डेसिमल फॉर्म होगा, तब तक हम इस नंबर लाइन में इस नंबर को नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि P/Q फॉर्म में देखने से हमें ये पता नहीं चलता कि ये नंबर रियल नंबर में कहाँ होगा, जब तक हम इसका डेसिमल फॉर्म यानी दशमलव रूप नहीं देख लेते हैं। तो इसीलिए रियल नंबर में रेशनल नंबर को लोकेट करने के लिए हमें डेसिमल फॉर्म की ज़रूरत हुई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। हम आपको 3 एग्जाम्पल लेकर इस बात को समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा। आपको पता होगा कि जब हम जैसे हमारा ये सिंबल है, यहाँ मान लीजिए ए है, बी है, एस कोई नंबर है, आर है, ए डी है, तो इसे हम बोलते हैं डिवाइडेंड, इसे बोलते हैं डिवाइजर, इसे बोलते हैं रिमाइंडर और इसे बोलते हैं कोफेंट, यानी भागफल, शेषफल, भाज्य, भाजक। तो इसी का यूज करके हम अब उनका डेसिमल फॉर्म प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ जो है तो हमारा 9 डिवाइडेंड है और 2 जो है यानी 2 जो है वो डिवाइजर है। तो 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 होगा, रिमाइंडर 1 बचा। तो लेकिन 1 को अब हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए अब हम एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ एक डेसिमल आएगा, यानी 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 बचा। यहाँ जो है तो रिमाइंडर 0 बचा। तो आप देख सकते हैं कि एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है
और जो हमारा ये क्वोशिएंट है 4.5, अब इससे ज़्यादा वैल्यू इसकी नहीं आ सकती है। और हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल है 100/33, तो इसे अब हम डिवाइड करते हैं 33, तो 33 3 जा 99 आएगा, रिमाइंडर 1 बचा। लेकिन अगर अब हम 1 को 33 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अब हम एक यहाँ 0 बढ़ाएंगे। तो 0 बढ़ाने से फिर भी नहीं जा रहा, तो हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे। अब तो भी नहीं जा रहा, 33 से 10 को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ फिर एक 0 बढ़ाएंगे। लेकिन आपको पता होगा किसी भी नंबर में एक बार डेसिमल लगाने के बाद अगर फिर से हमें 0 बढ़ाना होता है तो हम एक 0 का यूज करते हैं, ना कि डेसिमल का। 0 आएगा, तो फिर 33 3 जा 99, फिर 1 रिमाइंडर बचा। फिर यहाँ हम ऐसे ही 2 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 और 3 आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आता होगा। तो 99/1 रिमाइंडर फिर बचा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है रिमाइंडर अब रिपीट होता जा रहा है, मीन्स ए नंबर जो है ये बढ़ता ही जाएगा और ऐसे हम 0 लगाते जाएंगे, मीन्स रिमाइंडर रिपीट हो रहा बार बार। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल है 5, तो 5 को अगर हम डिवाइड करें 7 से, तो आप देख सकते हैं 5 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। तो 7 7 जा, यहाँ 0 आएगा, ये पॉइंट। अब 5 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए हमारा यहाँ डेसिमल अब एक 0 बढ़ा दिए। तो 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर बचा। अब 1 फिर से 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ एक 0 और बढ़ाएंगे। 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बचा, फिर एक 0 बढ़ेगा। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 बचा। अब अगर हम फिर से एक 0 बढ़ाएं तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर फिर 6 बचा। अब फिर से अगर हम एक 0 बढ़ाएं तो 7 8 जा 56, रिमाइंडर फिर 4 बचा। और अगर एक 0 बढ़ाएं तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5 बचा। तो आप देख सकते हैं एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद ये जो रिमाइंडर है 5, ये फिर से वही आ गया जो हमने डिवाइडेंड लिया था। मतलब फाइनाइट स्टेप्स के बाद ये रिमाइंडर वही आया जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। अब अगर हम यहाँ फिर से 0 बढ़ाते हैं तो ये जितने स्टेप हमने किए थे फिर से यही स्टेप्स आएंगे और फिर यही वैल्यू मिल जाएगी 5 रिमाइंडर के रूप में। और ये जो हमारे कोफेंट मिले थे ये फिर से 7 1 4 2 8 5 से आगे फिर यहाँ रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे। तो आप इन तीनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक में रिमाइंडर 0 हो जा रहा है और इन दोनों में रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। तो एक यही कंक्लूजन मिला कि द रिमाइंडर्स आइदर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और रिपीटिंग देमसेल्फ, या तो खुद को रिमाइंडर रिपीट करने लगेगा और या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ या तो रिमाइंडर 0 हो जा रहा फाइनाइट स्टेप्स के बाद, या तो फाइनाइट स्टेप्स के बाद खुद को रिपीट कर रहा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 आया सेकंड स्टेप में और इसके बाद रिमाइंडर थर्ड स्टेप में फिर 1 आया, फोर्थ स्टेप में फिर 1 आया, मीन्स अब रिमाइंडर को रिपीट करने लगा है। और तीसरा जो है एग्जाम्पल, वहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टेप के बाद जो हमें नंबर मिला
और रिपीट हुआ है, फिर से यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ये, यहाँ के बाद अगर 0 बढ़ाएंगे तो हमें दूसरा कंक्लूजन क्या मिला, ये मिला कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस दैन द डिवाइजर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें भी रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें तो 0 हो गया, लेकिन इन दोनों में रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। इसमें रिमाइंडर कब रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 आया, मीन्स अब आप देख सकते हैं तीसरे स्टेप में फिर 1 आया रिमाइंडर, फिर चौथे में 1 आएगा, तो ऐसे रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। और इसमें देख सकते हैं रिमाइंडर फिक्स नंबर के बाद, फिक्स स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हुआ है। तो यही इसमें बोल रहा है कि एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद रिमाइंडर जो होता है रिपीट हो जाता है। लेकिन मेन बात इसमें ये है कि रिमाइंडर उतने ही स्टेप के पहले रिपीट होगा जितना हमारा डिवाइजर है उससे कम स्टेप में ही रिपीट होगा। हमारा ये जो रिमाइंडर देख सकते हैं आप, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में रिपीट हुआ है। ए 1 यहाँ आया था, फिर 1 यहाँ आ गया, मतलब रिपीट हो गया। हमारा डिवाइजर 33 है, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर हमारा उतने ही स्टेप में रिपीट होगा जितना हमारा डिवाइजर है उससे कम ही स्टेप में रिपीट होगा। हमारा रिमाइंडर कभी भी 34 या 33 स्टेप में रिपीट नहीं होगा, या तो 32 स्टेप्स में आ जाएगा या 32 स्टेप से कम स्टेप में, मीन्स 1 से 32 तक कभी भी रिपीट हो सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि हमारा जो रिमाइंडर है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, तो छठे स्टेप के बाद फिर 5 आ गया, और हमारा डिवाइजर क्या है, 7 है। तो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से कम स्टेप में ही रिपीट होगा। मीन से 7 है तो कभी भी 7 स्टेप में रिपीट नहीं होगा, या तो फिक्स स्टेप में होगा या तो 4 3 2 1, लेकिन कभी भी 8 या 7 नहीं होगा। इससे कम स्टेप में ही, जितना डिवाइजर होता स्टेप जो होते हैं उससे कम ही होते हैं जो हमारा डिवाइजर होता है कि रिमाइंडर रिपीट हो जाते हैं। जैसे यहाँ 6 में हुआ है और यहाँ सेकंड स्टेप में ही रिपीट हो गया है। तो सेकंड नंबर में यही बात कही गई है कि जो रिमाइंडर होता है लेस देन द डिवाइजर होता है। तीसरे में क्या कहा गया है कि इफ द रिमाइंडर रिपीट देन बी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द कोफेंट। इसका मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर फाइनाइट स्टेप्स के बाद रिपीट हो रही हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 5 फिक्स स्टेप्स के बाद मिला है, मीन्स रिपीट हुआ छठवें स्टेज के बाद, तो इसके जो कोफेंट होते हैं, कोफेंट भी एक फाइनाइट डिजिट के बाद रिपीट होते हैं। और वो डिजिट कितने होते हैं, जितने स्टेप्स में रिमाइंडर रिपीट होता है उतने ही डिजिट होते हैं। तो हमें एक ब्लॉक मिलता है, जैसे ये ब्लॉक हम मानेंगे 7 1 4 2 8 5, मतलब 0 पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो होती है अब रिपीट होगी। तो ए वैल्यू में जितने भी डिजिट हैं, डिजिट आप शायद न जानते हो कि डिजिट क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जैसे 2 3 4 5 है, तो ए नंबर है, एक नंबर है, और इसमें कोई पूछे कि डिजिट कितनी है, तो 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट हैं और नंबर एक है। जैसे 39, तो इसमें नंबर एक है, 39 एक नंबर है, लेकिन डिजिट 3 और 9 2 डिजिट हैं इसमें। और अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं क्या होता है डिजिट और नंबर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं कोफेंट का ब्लॉक।
हमें एक कोफेंट का ब्लॉक प्राप्त होता है। और ब्लॉक जो होता है, अगर हम यहाँ देखिए फिर से अगर एक जीरो बढ़ा दें तो हमें ए ब्लॉक फिर से मिलने लगेगा, मीन्स इस टाइप से, जैसे 0.714285 714 285 ऐसे कर करके ए मीन्स हमें एक ब्लॉक के रूप में मिलता है, जिसमें डिजिट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। डिजिट जैसे एक ब्लॉक है, अब देखिए इसका एक दूसरा ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं ब्लॉक के साथ, वही डिजिट फिर से रिपीट हो रहे हैं। 7142858 डिजिट हैं और ये पूरा एक ब्लॉक होता है। लेकिन एक बात और बता दें, ये जब ब्लॉक रिपीट होते हैं तो इनको बार बार जब रेपिटेशन होता है, तो जैसे इफ ब्लॉक पूरा रिपीट हो रहा है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम 0.714285 का बार लिखेंगे। ऊपर ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसे हम बार बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इसको हम बार बार लिख सकते हैं, मतलब इतने डिजिट के बाद फिर से यही ब्लॉक, जैसे ए ब्लॉक हुआ फिर ए ब्लॉक, ऐसे इसके साथ बहुत सारे ऐसे ब्लॉक आते जाएंगे, यही बार का मतलब होता है। जैसे इफ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ 3.0303 आया, लेकिन इसके बाद भी अगर हम यहाँ 0 बढ़ा दें तो फिर से 0303 आएगा। मतलब ये जो कोफेंट है ये ऐसे आया 3.03, तो इसमें हमें क्या मिला, हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें 2 डिजिट का कोफेंट में ब्लॉक में लगाया, जिसमें 0 और 3 डिजिट हैं, और अगर इस पूरे की बात करें तो एक हमें ये ब्लॉक मिला, और 3.03 बार का मतलब है ये फिर से रिपीट हो रहा, मतलब इसको हम 3.030303 ऐसे लिख सकते हैं। 3 पॉइंट के बाद ये जो नंबर आता है इसे हम टाइम्स लिख सकते हैं। कि अभी तक में आप समझ गए होंगे कि यहाँ या जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो हमें कोफेंट मिलता है वो जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ 5 है तो वो रुक जाती है। अब इसके आगे ये वैल्यू नहीं हो सकती थी, 4.5 ही होगी अगर 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर हम 100 को 33 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू रुकेगी नहीं, इसका एक ब्लॉक मिलेगा, इसके एक ब्लॉक, जैसे यहाँ 03 ये बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ ए वैल्यू है, एक ब्लॉक है जो बार बार रिपीट होगी। तो आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, जब इसका रिमाइंडर 0 हो जाए और एक तो इसका रिमाइंडर 0 ना हो। आप देखे होंगे कि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू रुक जाती है, और जब रिमाइंडर 0 नहीं होता तो ये ब्लॉक के रूप में आगे बढ़ती रहती है। तो आज हम यहीं तक आपको बताएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो ब्लॉक रिपीट होते हैं कोफेंट में। अब एक नोट है, इट इज़ नॉट ट्रू ओनली फॉर एबव एग्जाम्पल। हमने जो आपको 3 एग्जाम्पल कराए हैं यह केवल उन्हीं के लिए करेक्ट नहीं है, ये बे सारे रेशनल नंबर के लिए करेक्ट है जो पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रेशनल नंबर जो पी अपन क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी क्यू इज अ को प्राइम नंबर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। सो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके कुछ केस होते हैं